झुंड इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं ये नहीं इकट्ठे होते। ज्यादा है तो ये बोलते हैं उधर आओ, हमारी जनसंख्या है हिंदुओं की वहाँ पे, वहाँ सारा कोई नहीं बोलता, वहाँ पर सारे हमारे साथ होली खेलते हैं, हर साल होली खेलते हैं हमारे साथ। वो हमारी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए वो दबे पड़े। आए दिन इस एरिया में ये काम होते रहते हैं और दिल्ली पुलिस के जब पास में दिल्ली पुलिस के थाना है, थाना के सामने आए दिन ऐसे कांड होते रहते हैं, पुलिस चुप करके बैठा हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का बिल्कुल फेल्यूर है। दिल्ली पुलिस कल दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के टाइम दिए थे, हमें 24 घंटे टाइम दो, हम इनकार करेंगे, उन लोगों को पकड़ेंगे। 24 घंटे बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उनको भगा रहा है घर से, उनको घर को सेव कर रहा है और इधर हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। अगर दिल्ली के गृह मंत्री, दिल्ली के सीएम, कोई लड़कियां निकलती नहीं जैसे रात की, उनका निकलना हराम होता है, हम निकलने देते थे अपने बच्चों को, हमें आना पड़ता है बच्चे के साथ साथ। नहीं आजकल के बच्चे सब पता नहीं कहाँ घूम के आते हैं और हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि रात को हमें डर लगता है। हमें ये लगता है हमारा बच्चा बाहर गया पता नहीं कैसे आएगा, बहुत डर लगता है हमें। लगता है कि पानी की छींट पड़ने से किसी का धर्म या मजहब खतरे में आ सकता है। ये काहे का धर्म हुआ, ये काहे का धर्म हुआ। मैं रहता हूँ और वहाँ पे इतने मुस्लिम हैं कि हर साल होली खेलते हैं, हर साल हमारे साथ होली खेलते हैं, मगर ये मुस्लिम अलग है या वो अलग है, पहले आप ये बता दो। हम से हर साल होली खेलते हैं, मैं उस कॉलोनी में रहता हूँ, सात अली कॉलोनी के अंदर, हर साल होली खेलते हैं। तो एक गुब्बारा पड़ने से क्या अपवित्र हो गए हैं? ये कह रहे हैं कि पानी की छींटें एक छोटी बच्ची होली खेल रही थी, वो अपने ताऊ या किसी रिलेटिव को गुब्बारा मार रही थी, वो गुब्बारा उनके ऊपर ना लगकर रोड पर गिर गया वो गुब्बारा, और उसके पानी की कुछ छींटें उस मुस्लिम महिला पर लग गई। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा रमज़ान हराम कर दिया, मैं नापाक हो गई। आपको लगता है कि पानी की छींटें पड़ने से किसी का धर्म या मजहब खतरे में आ सकता है? देखो मैं तो इतना जानता हूँ, मैं उस कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे इतने मुसलमान हैं, सारे मिलके होली खेलते हैं, इस साल भी खेली है उन्होंने, क्या उनका रमजान नहीं है? क्या वो जो आप कह रहे हो कि जिन्होंने आपके साथ होली खेली वो मुसलमान आज आप लोगों के साथ सड़कों पर क्यों नहीं है? सिर्फ आप ही लोग क्यों विरोध कर रहे हो? कोई नहीं आता, इनकी सोच ही ऐसी है। आपने कहा कि होली पर वो भाईचारा निभाते हैं, उस साइड वाले मुसलमान जहाँ पे आप रहते हो और उस साइड वाले नहीं निभा रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर होली पे अगर आपके साथ भाईचारा निभाते हैं आपकी कॉलोनी के लोग, तो आपकी कॉलोनी के मुसलमान आपके साथ क्यों नहीं खड़े? मैं बताता हूँ ना उसकी रीजन, वहाँ पे जनसंख्या कम है उनकी जनसंख्या कम है, इसीलिए भाईचारा निभाते हैं। जनसंख्या जहाँ कम है वहाँ भाईचारा, जहाँ जनसंख्या नहीं है वहाँ सिर्फ हिंदुचारा। ये इनका वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र का वो मुस्लिम बहुल नहीं है, कुछ उनके एक फैमिली है जिसके सारे घर हैं, उनके 30-40 लोगों ने मिलकर ये काम किया है, बाकी सारा हिंदू बहुल है। बट वो एक जो पैसिफिक पोर्शन था जहाँ उसके आसपास के जो घर थे वो सारे उन्हीं परिवार के थे, एक हिंदू। आप अगर सिर्फ सॉल्यूशन की बात करें, आप अभी एक ड्रोन मंगाइए, ये बी ब्लॉक में एक बार ऊपर ड्रोन घुमा दीजिए, हर छत के ऊपर हथियार पत्थर पड़े हुए मिलेंगे आपको, हर छत पे है हिम्मत पुलिस वालों में। पुलिस वाले खुद डरते हैं, वो एक गाड़ी नहीं हटा सकते, अपने थाने के आगे से कब्जा नहीं हटा सकते, वो अपने थाने के आगे से कब्जा नहीं हटा सकते मुसलमानों से। आप एक ड्रोन मंगा के हर छत चेक करवा लो, अभी पोल खुल जाएगी इनकी। है पुलिस वालों में हिम्मत? क्या इंसाफ की उम्मीद करोगे आप? वो खुद डर कुछ मत करो, यही लोगों को आगे जाने के लिए बोलो, पत्थर नहीं बरसेंगे तो बता देना, कुछ मत करो, अभी यही लोग आगे पत्थर पड़ जाएंगे। यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन से भी नहीं डरते। सुरक्षित नहीं है, वो खुद सुरक्षित नहीं है, वो खुद डरते हैं पुलिस वाले इनसे। अरे यहाँ पर आए, यहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने, ये सबको बात पता है। ये बात जब पुलिस ना किस तरीके का काम होता है, वोट बैंक छोड़ के काम करेगा ना, किस तरीके का काम होता है? ये मछली मार्केट है, अनऑथराइज मछली मार्केट है, सट्टे का काम होता है। सट्टे का क्या 2 नंबर का ऐसा काम है जो नहीं होता? और पुलिस वालों को पता है, थाने के सामने होता है, पैसा जाता है तो काम होता है। अरे यार ये तो छोड़ो, सीधी सी बात, ये रेडी इधर लगती है, विकासपुरी मोड़ के उधर क्यों नहीं लग सकती? क्यों नहीं लगती जनकपुरी या विकासपुरी में रेडियां? इधर ही क्यों है? उत्तम नगर में क्या इधर ही फ्रूट के खरीदार है? पैसा देते हैं तो लगाते हैं। आपके कहने का मतलब क्या है कि जो ताकतें मिल रही हैं इन लोगों को, उसमें कुछ हिस्सा पुलिस वालों को भी शेयर जाता है? बिल्कुल शेयर जाता है, और इकट्ठा करने वाला भी मुसलमान, इधर रेडी का पैसा इकट्ठा करने वाला भी मुसलमान। 95% आपको जो रेडी लगाने वाले वो मुसलमान मिलेंगे यहाँ पे, 95%। अरे यूपी होता तो अभी तक क्या हो जाता हालत इन लोगों की। अब दिल्ली है, ये झेलना पड़ रहा है हिंदुओं का, आके यहाँ पर थाने के सामने खड़ा होना पड़ रहा है इकट्ठा होके।
आज एक बेटे पे आया, अभी अगला माँ- एक्स माँ मुस्लिम बहन पे आ गया तो कौन था क्या सलीम करेगा? वास्तविक, आपने सुनी सलीम वास्तविक, उसके ऊपर हाँ अभी वह ठीक है, लेकिन योगी सरकार ने दोनों का ये सुधरेंगे तभी, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपराधी है तो फैसला अगर ऑन द स्पॉट नहीं होगा तो उसमें उसको ताकत शय मिलेगी। फैसला ऑन द स्पॉट क्यों नहीं होता? क्या कानून व्यवस्था इतनी खराब है इंडिया की? हम कानूनी कार्रवाई करो, जो आपको लगता है कि सिर्फ दिल्ली में या किसी भी स्टेट में जरूरी नहीं है भाजपा की सरकार हो, जब तक योगी जी नहीं तब तक बेकार है मामला? नहीं, योगी जी या किसी से मतलब नहीं है। पुलिस को इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपना फैसला खुद ले सकें। या तो इनके हाथ बांधे हुए हैं ऊपर वालों ने, या इनको लालच है पैसों की, दो ही काम हो सकते हैं। आपको लगता है कि पुलिस कुछ कर पाएगी इस केस में? पाएगी नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, ये आगे से होगा। इनको तो पहले किया हुआ है इनका सारा कुछ। तो कल तो आप लोगों के साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो पुलिस तो तब भी नहीं कर पाएगी? पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस का कोई इसमें रोल ही नहीं है। ये आगे से इनको ऑर्डर आते हैं तो आगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा मेरे को एक चीज बता, आपका नाम क्या होगा? राजू नाम है मेरा। आप ही का क्षेत्र लगता है? हाँ, हमारा क्षेत्र है ये। क्या आपको लगता है कि किसी की पानी के छींटे पड़ने से किसी का धर्म या मजहब खतरे में आ सकता है? कोई खतरा नहीं हो सकता। क्या छोटी सी बात है, बच्चे ने थोड़ा गुब्बारा नीचे फेंका, वो किसी लग गया। खत्म होने के बाद रोजा की बात है, रोजा खत्म होने के बाद की बात है, 7-8 बजे। उसमें क्या हो गया? रोजे में भी अगर पानी गिर जाए तो क्या खुद के घर में इनके पानी का गिलास नहीं गिरता होगा? क्या हाथ से पानी का गिलास नहीं छूटता, या नहाते नहीं है रोजे में? ये लोग पानी पीने ये तो सिर्फ बात का बतंगड़ बनाना है। कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने पानी में धर्म बांट दिया। वो गुब्बारा जो था वो होली का था और वो होली जो है हिंदुओं की है, तो बस वो देख लिया। सिर्फ अपनी दबंगाई दिखाने के लिए किया गया और कुछ नहीं, कि हमारे से अगर बोलोगे तो नतीजा ये रहेगा। तो दब के रहोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता। मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है, तो ये लग तो नहीं है, खून सबका एक ही है, खून सबका एक ही है ना। अगर गुब्बारा छीट पड़ गई तो गुनाह नहीं हुआ उसकी। सही बात। ये मुद्दा बनाया गया है बेकार का, इससे कोई हल नहीं होता है, इससे दंगा फसाद कोई फायदा नहीं है। बस हम तो ये कहेंगे। तो आपने जैसे कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, हाँ, एक है। तो उनकी एकता आज क्यों नहीं दिखाई दे रही? जो मुस्लिम समाज है, आपके जो अच्छे मुस्लिम्स है वो भी आज सड़कों पर क्यों नहीं है आप लोगों के साथ, जो आप सड़कों पर? गलत है ना, वही तो गलत है। तो मैं आपसे अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो अच्छे लोग कहाँ हैं? अच्छा लोग आगे नहीं आएगा, गलत लोग आगे आ जाएगा। आपको लगता है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए था आगे? आपको लगता है अच्छे लोगों को आना चाहिए था, पर कोई भी नहीं आएगा। अभी तक एक भी पॉलिटिशियन नहीं आया यहाँ पे, अभी तक। अच्छे मुस्लिम्स को तो आना चाहिए था। आना चाहिए था उनको, ऑफ कोर्स आना चाहिए था। भाईचारा बोलते हैं, घर पे रखे हैं अपनी भाईचारा, आके खड़े हो जाओ यहाँ पे हिंदुओं के साथ। ऐसे ही तो टाइम है जब मुश्किल में काम आता है ना, वो होता है भाईचारा, है ना? कहाँ खड़े हो? एक भी मुस्लिम नहीं है यहाँ पे। खामने के मरने पे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि इधर के लिए करेंगे कुछ? कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा? यहाँ पर इतने सारे अच्छे बुरे सब में होते हैं, हिंदू और मुसलमान जैसे कि इसमें सब में होते हैं हिंदू, पर वो सामने तब दिखता है जब ऐसे समय पे कोई खड़ा हो साथ में। यहाँ पर इतने सारे दुकान है, किसी एक के पास लाइसेंस होगा आपको लगता है? कैमरा घुमा के दिखाओ वहाँ पे, किसी के पास लाइसेंस होगा यहाँ पे? सब अनऑथोराइज्ड है, तो एक पैसा टैक्स नहीं भरते, फ्री का खाते हैं गवर्नमेंट से। 2-2.5 लाख रुपए यहाँ से महीना जाता है थाने में। आप मुझे ये बताइए कि किसी पानी के छींटे पड़ने से क्या किसी का धर्म खतरे में आ सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। मेरे को निला दो मेरे पर। चलो, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? सब कुछ है जी। आप में से कोई वेजिटेरियन है? आप वेजिटेरियन है? आप मान के चलिए अगर कोई बकरा ईद बना रहा है और बकरे का वो नाली में से बहता बहता आपके घर की नाली के पास से निकल के चला गया, तो क्या आपका घर अशुद्ध हो जाएगा और क्या आप धर्म भ्रष्ट हो जाओगे? उससे लेना देना क्या है? मैंने थोड़ी काम करी है, वो गलत काम। मान के चलो अगर आपका हल्का सा उंगली पे लग गया तो क्या आप अपना हाथ? भाई धर्म भ्रष्ट थोड़ी हो गया, मैंने थोड़ी बकरे की बेचारे की, उन्होंने किया है, उनको पाप लगेगा। जो खा रहा है वो मेरे से लेना देना ही नहीं है, ठीक है? अगर मेरे बगल में मुसलमान रहता है, वो खाए पिए, मेरे को क्या करना लेना देना? भाईचारा बोलते हो ना, हम भी निभाने के लिए रेडी है, जब तुम निभाने के लिए रेडी हो। नहीं हो ना, तुम एक खड़े हो जाओ, हम 10 खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि खैमेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी मौत पर भारत देश के मुसलमान तो रो रहे हैं। हमने उनसे बात करी कि आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा हम इंसानियत और मानवता के लिए रो रहे हैं। तो आखिर में एक गुब्बारे की छींट पड़ने से जिस व्यक्ति को, क्या यहाँ पर किसी को इंसानियत नहीं दिख रही? क्या यहाँ पर किसी को मानवता नहीं दिख रही? नहीं, अब जंतर मंतर में कितने प्रोटेस्ट हो गए, जब पहलगाम में कितने प्रोटेस्ट हुए, देखा? किसी ने आया वहाँ बाहर? भाईचारा बोलते, बांग्लादेश में हिंदू को जला दिया तो ये कितने उतर के रो रहे थे, ये कितने रो रहे थे, उतर के आए थे, ये कोई नहीं आया था। ये
नहीं आता ये लोग अपना अपना ये है ना, ये झुंड इकट्ठे हो जाते हैं, वो बोलते हैं ना इनकी झुंड इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं ये नहीं इकट्ठे होते। ज्यादा है तो ये बोलते हैं उधर आओ, हमारी जनसंख्या है हिंदुओं की वहाँ पे, वहाँ सारा कोई नहीं बोलता, वहाँ पर सारे हमारे साथ होली खेलते हैं, हर साल होली खेलते हैं हमारे साथ, वो हमारी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए वो दबे पड़े।